Hello students, we are discussing in this session exercise 11D क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन इसको करवाने से पहले हम आपको बता दें कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और उसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आपको न्यू सेशन 2021 के लिए 17 नंबर का जो कोर्स था वेक्टर और 3D माने सदिश और मतलब सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति सदिश था आपका 6 नंबर का, और जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी त्रिविमीय ज्यामिति वो थी 11 नंबर की। इस तरह से 17 नंबर का सिलेबस, और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता था, करीबन 15-20 दिन के लेक्चरर में कंप्लीट होता था ये दोनों चैप्टर्स। और कितना भी फास्ट कराओ इतना टाइम लग जाता था, वो दिन आपके बच गए। और अब आप मेहनत कीजिए और दूसरे चैप्टर्स में और ज़्यादा ध्यान लगाओ, पेपर 100 नंबर का ही आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। आई इक्वल टू, देखिए भाई ये एक दूसरे के डेरिवेटिव है, लेकिन क्लियर है हम t हमेशा नीचे डिनोमिनेटर को ही t मानेंगे। ठीक है, भले ही वो एक दूसरे के अवकलज गुणांक हैं, ठीक है अवकलज हैं, मगर हम नीचे वाले को ही t मानेंगे। तो यहां लेट t इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये ऑन डिफरेंशिएटिंग t का dt e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x हो जाएगा, और dx दोनों का बाहर कर दिया। अब हम यहाँ इसको चेंज कर रहे हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। आप चाहो तो इन दोनों स्टेप को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। i इक्वल टू, तो ये बना dt e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, dx की जगह हमने dt रख दिया, इसकी जगह t रख दिया, और इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c। साइड से फॉर्मूला लिख दीजिए कि 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो। पुट t इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। देयरफॉर आपका सवाल का आंसर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। सवाल नंबर 12 थोड़ा सा स्पेशल है, और एक ट्रिक ध्यान रखना, अदरवाइज ये सवाल नहीं हो सकता अगर हम ये वाली ट्रिक भूल गए तो। क्या ट्रिक है, यहाँ 2 का डिवाइड और 2 का इनटू, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे कैसे ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा करना है, अलग अलग सवाल में अलग अलग किया जाता है। तो बेटा प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस रखिए। ओके, चलो इसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा, हम कोई भगवान थोड़ी, हम लोगों ने भी प्रैक्टिस की है, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आने लगा कि कौन सा सवाल कैसे होता है। तो अब इसको हम लिखते हैं sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x, sin x प्लस cos x। देखिए बैलेंस चल रहा है, sin x 2 sin x और प्लस का cos और माइनस का cos कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ये ही आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, अभी थोड़ी देर में समझ में आता है आपको। 1/2 इसके डिवाइड में अलग लिख दो डिनोमिनेटर, माने इसको बोलते हैं डिवाइड रूल या डिवीजन रूल, विभाजन नियम। sin x प्लस cos x और sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x। ऐसे हमने sin x नीचे प्लस, ये सॉरी नीचे इस
हर का विभाजन कर दिया इधर, तो इस वाले ब्रैकेट के नीचे अलग, इस वाले ब्रैकेट के नीचे अलग। इससे क्या फायदा हुआ, देखिए ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और इस वाले फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन को, हर वाले भाग को हम t मान लेंगे। ओके, तो ये मिला हमें 1/2 1dx प्लस 1/2 sin x माइनस cos x और sin x प्लस cos x dx। इतना करने के बाद अब हम यहां लिखेंगे t किसको माना जाए, sin x प्लस cos x को, और इसका डेरिवेटिव dt sin का cos, cos का माइनस sin x dx। ओके, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 और sin x माइनस cos x dx फ्रॉम, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो इसको हम लिख देंगे dt/t। ओके, प्लस c लगाना है तो लगा दो, चलो ठीक है। अब 1/t का इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू रख देंगे और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसका, i = x/2 प्लस 1/2 log t और t की वैल्यू में ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ sin x प्लस cos x प्लस c। चलो मोड ही लगा दो, तो ये सवाल का आंसर है, ठीक है। उसमें sin x cos x आ जाएगा। तो मैं सपोज कर रहा हूँ t को a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट ही करते हैं। a cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पावर का, पहले पावर का 2 cos x, cos का आ गया माइनस sin x, फिर प्लस b स्क्वायर, नो b पे स्क्वायर नहीं है, चलिए, और sin स्क्वायर x का 2 sin x cos x और ये dx dt। अब इसमें से मैं कॉमन कर रहा हूँ कितना, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x dx कॉमन किया तो यहाँ बचेगा b माइनस a। ओके, अब dt अपॉन ये कोफिशिएंट को इधर ले आओ, 2b माइनस a इक्वल टू साइन एक्स cos x dx। इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। चलिए आई यहाँ लिख दो फ्रॉम 1 and 2 सेकंड इक्वेशन से i इक्वल टू, हम इसे t की फॉर्म में बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो sin x cos x dx की जगह रखते हैं हम dt, और अपॉन में ये है ना, उसे इंटीग्रल साइन से बाहर रखिए, 2b माइनस a, ये, और इस पूरे को हमने t सपोज कर लिया था। बोलो कितना आसान बन गया सॉल्यूशन, 1/2b माइनस a log t प्लस c। अब इस पे मोड लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि हमें पता है कि t वाला जो फंक्शन है वो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x पॉजिटिव देगा। अगर a और b पॉजिटिव है तो कंप्लीटली t पॉजिटिव होगा। चलो t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2b माइनस a log a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c। बस ये आंसर है हमारे। सवाल नंबर 14, चालाकी चलिए इन लोगों ने, तो मैं बताऊं, आप चालाकी को काट दो। कैसे काट सकते हैं, आपको पता है कि जब भी tan x फंक्शन दिया हो तो हम tan x को t मानेंगे, मगर कब, जब sec स्क्वायर x dx दिया हो इंटीग्रैंड में, तो दिया है उन्होंने sec स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया,
कॉस स्क्वायर एक्स 1 के डिवाइड में, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। लेट t इक्वल टू, अब 10x को t मानेंगे तो उसके साथ में 1 भी लेना पड़ेगा विथआउट पावर, ये 2 छोड़कर, ठीक है, पावर मत ले लेना कभी भी। ऑन डिफरेंशिएटिंग t का dt 1 का 0, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा जो फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए, अब आ जाएगा ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर में। तो i इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे t की पावर -2 dt। अब तो आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन लिखना आना चाहिए। t की पावर कितना, t की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c। फाइनली हम लिख रहे हैं इसका आंसर i इक्वल टू -1/t + c। ओके, इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दो, पुट t इक्वल टू 1 - 10x। देयरफॉर ये लास्ट स्टेप इस सवाल की 1 - 10x माने लास्ट स्टेप, माने हमारा आंसर इस सवाल का। ओके, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है, और आप लोगों को बता दें इस तरह के सवाल तुम्हें 4 रूपों में मिलेंगे। कैसे, या तो दोनों, मतलब एक साइन होगा एक कॉस होगा, या पहले कॉस होगा फिर साइन होगा, या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे, है ना। अपन मतलब अगर जनरली फॉर्म में 3 फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, या तो दोनों साइन या दोनों कॉस या एक साइन और एक कॉस। तो ध्यान रखना आप लोग सवाल को देखते समय, अगर आपके अलग अलग फंक्शन हैं तो आप cos b - a का मल्टीप्लाई और डिवाइड करिएगा। एक बार फिर सुनिए, अगर ये एक साइन है एक कॉस है तो cos b - a का मल्टीप्लाई डिवाइड, थोड़ा रूल ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये दोनों एक जैसे फंक्शन हैं तो हम साइन b - a का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलता है, पहले हम कर रहे हैं यहाँ। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे cos b - a का और मल्टीप्लाई करेंगे cos b - a dx, ये साइन x - a x - b। अदरवाइज इसकी गुत्थी नहीं सुलझेगी। cos b - a, अब देखो cos x - a माइनस x - b dx। अब जो चतुर बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कर दिया। देखो कैसे, अगर मैं cos a - b का फॉर्मूला ओपन करूँगा तो फॉर्मूला ओपन होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं तो इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर बने नीचे ये पूरा फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते इसके बिना। ठीक है, चलिए तो इस वाली ट्रिक को आप लोग ध्यान रखना भाई। 1/cos b - a, cos a - b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। sin x - a cos x - b dx।
अब हम इसको कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस में माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस आता है। फॉर्मूला आप लोग साइड से लिख देना भाई, यहाँ पर फॉर्मूला किसका, चलो मैं लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ए की जगह यूज़ किया है एक्स माइनस ए, बी की जगह यूज़ किया है एक्स माइनस बी। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर का विभाजन करते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी प्लस साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। dx। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हुआ। तो इस स्टेप को मैं यहाँ ऊपर रिपीट करूँगा क्योंकि रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बच रहा है उसको लिख देता हूँ, आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए। हाँ, यहाँ बच रहा है कॉट एक्स माइनस ए, और यहाँ बच रहा है प्लस में कितना, साइन अपॉन कॉस 10 एक्स माइनस बी dx। बस अब ये पूरा रब कर देते हैं। ये 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, यस, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों बताओ, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस ए, और इसका होता है माइनस में लॉग कॉस एक्स, माइनस में लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। यहाँ साइड से दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए, कॉट एक्स, और याद नहीं है तो फाइंड भी कर सकते हैं, हमें से बड़ा आसानी से निकल आते हैं। कॉट को लिख लेना कॉस अपॉन साइन, कॉट को लिख लेना कॉस अपॉन साइन, और साइन एक्स को टी मान लेना, तो ये लॉग साइन एक्स आ जाएगा। और सेकंड फार्मूला tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, ये दोनों को प्रूव कर सकते हो। कॉट को लिखना कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स को टी मान लेना, tan x को लिखना साइन अपॉन कॉस, कॉस एक्स को टी मान लेना, ये आ जाएगा। चलिए बस अब मैं इसका बिल्कुल फाइनल लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ आंसर की, 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। यही हमारा आंसर होना। इस सवाल में भी यही प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट साइन एक्स माइनस ए का साइन एक्स प्लस ए का फॉर्मूला ओपन कर दें, फिर डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी डबल टर्म नीचे भी डबल टर्म, नीचे डबल टर्म नहीं होना चाहिए। तो उस डबल टर्म को ख़त्म करने का तरीका है कि हम इसमें x प्लस ए को t मानेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग x का dx और ये dt। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से
साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टी माइनस ए, और ये माइनस ए ऑलरेडी पहले का है ही, और नीचे आ गया साइन टी, और ये डी एक्स को डायरेक्ट डी टी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, देखते हैं। साइन टी माइनस टू ए, साइन टी, इससे ये फ़ायदा होगा कि नीचे सिंगल टर्म होगी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका फॉर्मूला ओपन करिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन टी डी टी। हाँ, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके डिवाइड में अलग लिख दो, साइन टी कॉस टू ए अपॉन साइन टी, और माइनस कॉस टी साइन टू ए अपॉन साइन टी, और ये डी टी। चलो इसको तो इधर साइड से सॉल्व कर देते हैं। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, और इधर कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉट टी बन चुका है, तो कॉस टू ए तो कॉफिशिएंट है, बाहर करिए उसको इंटीग्रल साइन से, कॉस टू ए, तो ये बचा 1 डी टी। ओके, और इधर बचेगा कितना, साइन टू ए, इंटीग्रल साइन से बाहर करिए, और ये बचा कॉट टी। आप लोग फॉर्मूले साइड से लिख देना, क्या, कॉट टी का लॉग साइन टी और 1 का टी, कॉस टू ए टी, और ये साइन टू ए लॉग साइन टी प्लस सी। बाद में टी की वैल्यू पुट कर दो भाई, टी हमने कितना सपोज किया था, एक्स प्लस ए, देयरफॉर ये सवाल का सॉल्यूशन। लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस ए कॉस टू ए, टी पहले लिख दिया, और इधर साइन टू ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हमारे सवाल का, इस सवाल की एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। देखो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स कॉस टू ए प्लस ए कॉस टू ए माइनस साइन टू ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। अब ध्यान से देखना कि हमारा आंसर ये भी सही था, और अगर आप आंसर शीट से आंसर मिलाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए कॉस टू ए 100% कांस्टेंट अचर संख्या है, तो इंटीग्रेशन का रूल है, नियम है कि हम कांस्टेंट वैल्यू मतलब अचर संख्या को दो जगह नहीं लिखते, क्योंकि एक ये भी लिखा है एक ये भी लिखा है, तो ये और ये इसको डस्टबिन की तरह डाल दिया जाएगा, और फाइनल आंसर हम लिख देंगे कॉस टू ए प्लस माइनस साइन टू ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 15 जो मैंने रूल बताया था, अगर उसका आप लोग ध्यान रखोगे तो क्या रूल बताया था कि अगर ये दोनों फंक्शन एक जैसे हैं तो हमें साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अगर अलग अलग हैं, एक साइन है एक कॉस है, तो फिर कॉस बी माइनस ए का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो किसका मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन बी माइनस ए का मल्टीप्लाई करिए, और साइन बी माइनस ए का डिवाइड करिए।
इस स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सवाल नहीं होगा, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा अगर हमने इस रूल को फॉलो नहीं किया। चलिए 1/sin B-A, बिल्कुल 15 वाले की तरह साइन इसको हम लिख दें x माइनस ए और x माइनस बी, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं कि इस वाले में साइन का डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 15 वाले में कॉस का। मैं बताता हूँ, अभी बताते हैं। देखो 1/sin B माइनस ए, इसका फॉर्मूला ओपन करिए साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन बी, और इस हर का मैं वितरित कर देता हूँ अंश में, अंश के पदों में, मतलब कुल मिला के डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच टर्म ऑफ नुमरेटर, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हुआ, tan बचा, और इधर क्या कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए, तो इधर भी tan x माइनस बी बच रहा है। अगर मैं यहाँ cos ले लेता तो क्या होता, यहाँ आता cos a cos b, पूरा कैंसिल आउट हो जाता, 1 बचता, लेकिन यहाँ पर आ जाते साइन ए साइन बी cos a cos e, माने tan a x माइनस ए और tan x माइनस ई मल्टीप्लाई में आ जाते, फिर उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इसलिए इस रूल को बड़ा बारीकी से याद रखना भाई। साइन b माइनस ए, तो ये बच रहा है कितना, tan x माइनस ए, थोड़ा साफ ही tan dx, और ये tan x माइनस बी dx। tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos x, तो 1/sin b माइनस ए, हाँ tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है, मोड में लिख ही दिया करो भाई तुम, और ये माइनस log cos x माइनस बी। ये चाहो तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लो तो रफ करें। चलिए बस केवल 2 स्टेप बची हैं। हाँ जी, इसको हम लिख दें कोसेक लिख दें तो अच्छी बात है, डिवाइड में लिखना पड़ रहा है बार बार में, तो ये लॉग ये माइनस में लॉग कॉस एक्स माइनस ए, और ये प्लस हो गया लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी। अब लॉग का रूल लगा दीजिए आप, बस अब ये लास्ट स्टेप है इस सवाल की। लॉग पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर लिख दो लॉग में, और नेगेटिव वाली वैल्यू नीचे लिख दीजिए। आंसर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और मोड लगा दो तो बहुत अच्छी बात है भाई। सवाल नंबर 18, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एक ही सवाल दिया है मगर आप लोग ध्यान रखिएगा आगे तक के लिए। अगर आपके साइन और कॉस वाले फंक्शन किसी भी पावर में हो या अलग अलग पावर में हो और बन के डिवाइड में हो, साइन कॉस प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग पावर में हो
या सेम पावर में हो, आप कोशिश करिएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाए और बाकी का पूरा फंक्शन 10x में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये अकल लगानी है। तो ये अकल लगाने का भी एक रूल है। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है 3, 1 और 3 कितना हो गया 1 + 3 4 हो गया ना। तो हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो किसका सेक की पावर 4x का। ये रूल ध्यान रख लेना। तो हम जो चाह रहे हैं कि एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा और बाकी का 10 में कन्वर्ट होगा। सेक की पावर 4x का डिवाइड और बाकी का पूरा फंक्शन जैसा का जैसा लिख रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स दो पार्ट में डिवाइड कर लो एक तो, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, बाकी का पूरा फंक्शन मैं 10 में बदलूंगा। तो देखो 10 में कैसे बदलेगा, सेक की पावर 4x, हाँ 10 बनाएंगे तो इसके डिवाइड में कॉस चाहिए, कॉस का डिवाइड तो कॉस का इनटू करना पड़ेगा और कॉस क्यू एक्स पहले का है ही। ओके, तो देखना सेक की पावर 4x कॉस एक्स और कॉस क्यू एक्स कैंसिल आउट हो गया। सेक स्क्वायर एक्स ये बच रहा है, इसकी जगह 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख दूँ और ये सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x। तो हम जो चाह रहे थे वो हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, बाकी का पूरा फंक्शन 10x में कन्वर्ट हो गया। और ये रूल हम 11C में बता चुके हैं कि जब भी आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिखाई दे 10x को t मानना है। लेट t = 10x ऑन डिफरेंशिएट dt = सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये बन गया सवाल 1 + t² और dt लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 1 के डिवाइड में t लिख दो, t² के डिवाइड में t लिख दो। इसी को हम विभाजन नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लॉ को, डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या बोलते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रफ करना पड़ेगा। I = 1/t dt प्लस ये बचा कितना t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस इसका t का t² प्लस c। साइड से आप फॉर्मूले लिख देना। नंबर 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c यूज़ किया है और दूसरा x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 प्लस c यूज़ किया है। यहाँ पर t 1 के लिए माने 1 के लिए t² आ गया और 1/x का आ गया log x माने log t। तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हमने 10x लिया था तो log 10x प्लस 1/2 10² प्लस c। ये सवाल का लास्ट स्टेप।